दोस्तों नमस्कार। आज हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है और टीजीटी मेडिकल के लिए ये सीरीज़ शुरू करने की कोशिश की गई है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में नीट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी भी टीजीटी के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। ऑप्शन है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल, फिजियोकेमिकल स्टडीज़ ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, स्टडिंग टिश्यूज़ अंडर माइक्रोस्कोप, या मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसा कि शब्द से ही पता लग रहा है, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का हमें जो समझ आ रहा है उससे तो ये है कि फिजियोकेमिकल स्टडीज़ ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी जो भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनकी क्या फिजियोलॉजी है, उनकी क्या केमिस्ट्री है, उसको स्टडी करना ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर आता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ सेल जो है ये सेल बायोलॉजी का फंक्शन है। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है स्टडिंग टिश्यूज़ अंडर माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप के अंदर जब भी लिविंग बीइंग के टिश्यू को स्टडी किया जाता है उस साइंस को बोलते हैं हिस्टोलॉजी। और इसके अलावा एक और ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसकी वजह से या तो कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या तो कुछ रिएक्टेंट्स जो हैं वो टूट रहे हैं। ठीक है, तो जब बन रही है कोई चीज़, किसी चीज़ का बनना एनाबॉलिज्म है और किसी चीज़ का टूटना कैटाबॉलिज्म है। यानी ब्रॉडली हम कहें कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ लाइफ है इसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। बायोकेमिस्ट्री में इसके अलावा हम स्ट्रक्चरल बायोलॉजी भी पढ़ते हैं और एंजाइमोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा गया है ये हम देखते हैं कि ये हमें नज़र आती है ऑप्शन नंबर 2 में, फिजियोकेमिकल स्टडीज़ ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्थायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। इक्थायोलॉजी, जब भी आपको वर्ड इक्थायोलॉजी देखने को मिले तो बी रिमेंबर, हमें हमेशा ये याद रखना है कि इक्थायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ फिशेस। इक्थायोलॉजी जो होती है वो होती है स्टडी ऑफ फिशेस। तो यहाँ पर फिशेस तो कहीं दिया नहीं है, तो इक्थायोलॉजी तो होती है स्टडी ऑफ फिशेस। स्टडी ऑफ स्नेक्स, स्नेक्स जो है वो आपका आता है ओफिडोलॉजी में। स्टडी ऑफ लिजार्ड जो है वो आता है आपका साउरोलॉजी। और स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स आपने ऑर्निथो वर्ड बहुत बार सुना होगा, ऑर्निथोलॉजी। तो यहाँ पर इक्थायोलॉजी है। इक्थायोलॉजी से आपको ये याद रखना है कि ये स्टडी ऑफ फिशेस है। इसके अलावा स्टडी ऑफ स्नेक्स जो होती हैं वो ओफिडोलॉजी होती है। इसी को सरपेंटोलॉजी भी कहा जाता है। स्नेक्स की जो स्टडी है इसी को सरपेंटोलॉजी भी कहा जाता है। सरपेंटोलॉजी, सरपेंटोलॉजी भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इक्थायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, इनमें से कोई भी इसका ऑप्शन नहीं है क्योंकि इक्थायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो बायोलॉजी जो टर्म है, इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो बायोलॉजी जो टर्म है ये याद रखिएगा, जो बायोलॉजी टर्म है ये दी गई थी लमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा।
इसके अलावा जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है और इन्होंने लाइफ को और लाइफ के बहुत एस्पेक्ट्स को, इवन जो लाइफ का ओरिजिन है कि लिविंग बींग्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बारे में बहुत सारी स्टडी की। तो इन्हीं को यहाँ पर फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। डार्विन की अगर आप बात करें तो डार्विन को आप कैसे भूल सकते हो, इसको न्यूटन ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दी, इन्होंने ही थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस दी थी। इसके अलावा बच गए यहाँ पे कैरोलस लिनस। तो लिनेस को हम जानते हैं बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर से। इसके अलावा इन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी दिया था। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन याद रखिएगा लिनेयस ने दिया था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है, टर्म बायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो याद रखिएगा बायोलॉजी टर्म जो है वो किसने दी, लमार्क और ट्रेविरानस ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एनिमल्स स्ट्रक्चर एज रिवील्ड बाय ग्रॉस डाइसेक्शन इज नोन एज। तो किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर को उसका ग्रॉस डाइसेक्शन का मतलब यहाँ पे चीर फाड़ करने से है, ठीक है। तो जब भी उसकी चीर फाड़ की जाएगी, किसी भी एनिमल की जब चीर फाड़ की जाएगी तो उसको क्या कहा जाएगा, उससे क्या है, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो पता लगता है। तो एनाटॉमी इज़ द वर्ड जिससे हम किसी भी एनिमल के इंटरनल स्ट्रक्चर को जान सकते हैं। तो यहाँ पे एनिमल स्ट्रक्चर जो क्रॉस डाइसेक्शन से निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एनाटॉमी कहेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है, वर्किंग ऑफ बॉडी सिस्टम एट सेलुलर लेवल, एट टिश्यू लेवल या एट ऑर्गन लेवल। और इस वर्किंग को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अब हम ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो एक बैक्टीरिया भी ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ पर तो हम सेलुलर लेवल की वर्किंग देखेंगे, उसकी बॉडी की सेलुलर लेवल की वर्किंग होगी। किसी ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल की वर्किंग होगी, या हमारी बॉडी में टिश्यूज़ कैसे काम करते हैं तो वो फिजियोलॉजी में आएगा, या जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं वो भी फिजियोलॉजी में आएगा, या पूरा ऑर्गन सिस्टम या पूरा का पूरा ह्यूमन का जो नेचर है, कोऑर्डिनेशन में कैसे काम कर रहा है, वो सब हम किस में देखते हैं, फिजियोलॉजी में देखते हैं। साइटोलॉजी साइटोलॉजी में हम पढ़ते हैं सेल का स्ट्रक्चर प्लस उसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन, सेल का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। देखो साइटोलॉजी जो है वो सेल बायोलॉजी से डिफरेंट होती है। सेल बायोलॉजी में एक पार्ट आता है जिसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं, साइटोलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्ट्रक्चर प्लस उसका जो कंपोजिशन है, क्या क्या कंपोनेंट्स है सेल के, उनके बारे में ही पढ़ते हैं। लेकिन जब हम सेल बायोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम साइटोलॉजी के साथ साथ उस सेल में कैसे डिवीजन हो रहा है या उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है उस पर्टिकुलर सेल का, और पूरे सेल की जो वर्किंग है उसके रेगुलेशन के बारे में भी हम कहाँ पढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। So cytology and cell biology both are little bit different. इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी जो है, मॉर्फोलॉजी क्या होती है, एक्सटर्नल फीचर्स किसी भी ऑर्गेनिज्म के, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, उसके बाहर से वो देखने में कैसा है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट उस ऑर्गेनिज्म को कर सकते हैं, वो किस में आता है, आपका मॉर्फोलॉजी में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अ साइंटिफिक मेथड इज एम्प्लॉयड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अच्छा, किसी भी प्रॉब्लम को जब हमने सॉल्व करना है तो कोई साइंटिफिक मेथड एम्प्लॉय किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से जो ऑप्शंस हैं वो है इनकरेक्ट, ये हमने देखना है।
द ऑब्जर्वेशंस आर मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देखो, जब भी साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं तो उसमें हम ऑब्जर्वेशन तो करते ही हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन तो हमारी होती ही है। जैसे ऑब्जर्वेशन हमने ये की कि लीव्स जो हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमने देखा है, किसी और ने देखा, जो भी है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में की जा सकती हैं, ये बात तो सही है। दूसरा है, अ पॉसिबल हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन। ठीक है जी, पत्तियों का रंग हरा होता है। अब क्यों होता है, हमने कोई हाइपोथेसिस दे दी कि वहाँ पर कोई केमिकल सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट होता होगा। तो ये क्या है, हाइपोथेसिस। हमने कुछ बता दिया कि शायद इस वजह से होता होगा। अब इस हाइपोथेसिस को हम क्या करते हैं, थ्रू एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्लांट फिजियोलॉजी के केस में जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे उसमें आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, या जब आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे। तो वो क्या है, हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट पे सब्जेक्ट कर दिया जाता है, या उस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। या तो वो हाइपोथेसिस गलत साबित होगी या तो वो सही साबित होगी। एंड द फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, नो कंट्रोल इज कैप्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त हम कोई कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो ये चीज़ तो गलत है, हमें कंट्रोल कोई ना कोई चीज़ लेनी ही पड़ती है। कंट्रोल का मतलब है कि हमें कंट्रोल को आप यहाँ पे ले सकते हो, जैसे एक फीता होता है मापने के लिए, वैसे ही एक कंट्रोल होता है। जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर हाइट है, तो ये क्या है, हमारा कंट्रोल है। अब उस एक्सपेरिमेंट पे वो हाइट ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, तो वो तो हमें उस कंट्रोल को देख के ही पता लगेगा। तो कंट्रोल, नो कंट्रोल इज़ केप्ट विद एन एक्सपेरिमेंट, ये स्टेटमेंट जो है एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए गलत है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्नोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। लिम्नोबायोलॉजी की जब हम बात करते हैं, लिम्नोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ marine life, freshwater ponds and lakes, snails and sludges, and forest development. देखो, मरीन लाइफ की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर मरीन बायोलॉजी आती है। मरीन मतलब जो भी समुद्र में या खारे पानी में जो भी लाइफ मौजूद है, उसको जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बेसिकली मरीन बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेकंड ऑप्शन जो है वो है फ्रेश वाटर पॉन्ड्स एंड लेक्स। तो लिम्नो बायोलॉजी, लिम्नो वर्ड से याद रखना कि फ्रेश वाटर पॉन्ड्स और लेक्स में जो भी ऑर्गेनिज्म है या उसको जब हम बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं तो वो किस में आता है, लिम्नो बायोलॉजी में आता है। थर्ड है स्नेल एंड स्लजेस, ये मैलाकोलॉजी में आता है। और फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो है ये सिल्वोलॉजी में आता है। आपने सिल्वीकल्चर पढ़ा होगा कि ट्रीज़ को कल्टीवेट किया जाता है, वैसे ही ट्रीज़ को नहीं, एक फॉरेस्ट को कल्टीवेट किया जाता है। तो वो क्या है, सिल्वीकल्चर है, और फॉरेस्ट डेवलपमेंट जो है वो सिल्वोलॉजी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the study of trends in human population growth and the prediction of future development is known as। अब ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को स्टडी करना, उसमें ट्रेंड्स को पढ़ना कि कितने परसेंटेज से ग्रो हुआ, क्या डिकेडल ग्रोथ है, कितनी ग्रो हुई, ह्यूमन में मेल पॉपुलेशन कितनी है, फीमेल पॉपुलेशन कितनी है, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी हम स्टडी करते हैं, जैसे हम सेंसस बोलते हैं, और प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर के डेवलपमेंट को कि फ्यूचर का डेवलपमेंट कैसा होगा। तो इस सब को किस विज्ञान में पढ़ा जाता है, किस साइंस में पढ़ा जाता है, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पर दिया है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन जो है वो एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। तो उसका ओरिजिन हुआ, उसके बाद वो ग्रुप्स में या एक सोसाइटी में रहना उसने शुरू किया। तो ह्यूमन का बिहेवियर सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज कैसे होता है या वो सोशल लाइफ में कैसे जीता है, तो वो हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो फिज़िकल नेचर ऑफ अर्थ कैसा है या जो भी इन्वायरमेंट कैसा है उसको हम जियोग्राफी में पढ़ते हैं। और एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ह्यूमंस, एंथ्रो यहाँ पर मैन मेड है, ह्यूमंस को ही यहाँ पर स्टडी किया जाता है बेसिकली, कि ह्यूमंस जो हैं वो उनका ओरिजिन कैसे हुआ, वो कैसे डाइवर्सिफाई हुए और उनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं वो कैसे कैसे बने। तो ये सारा एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी किया जाता है। बहरहाल क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ के ट्रेंड्स को स्टडी करना और उसको प्रिडिक्ट करना फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ये कौन सी स्टडी कहलाती है? तो दिस इज़ डेमोग्राफी, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट पेयर। यहाँ पर हमने करेक्ट पेयर देखना है। तो पहला पेयर है जी आपका सेरिकल्चर, सेकंड इज सिल्वीकल्चर, थर्ड इज एपीकल्चर, फोर्थ इज पिसीकल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर सिल्क से रिलेटेड है, सिल्क वर्म से रिलेटेड है सेरिकल्चर। सिल्वीकल्चर पहले ही आपको बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, ये फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। एपीकल्चर एग्जैक्टली हनी बी से रिलेटेड है। और पिसीकल्चर जो है ये फिश से रिलेटेड है। तो यहाँ पर जो करेक्ट पेयर हो जाता है वो है एपीकल्चर विच इज़ रिलेटेड टू हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज इज नोन एज। तो एग से एक एडल्ट बनने में जो भी डेवलपमेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म की, उसको क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन हैं, एम्ब्रियोलॉजी, एवोल्यूशन, सेल थ्योरी या जेनेटिक्स। देखो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियोलॉजी में एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे हो रही है। सिंगल सेल क्या होता है? एग होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फर्दर जो है डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो बनता है। वो एम्ब्रियो फर्दर जाके फीटस बनता है अगर हम एनिमल्स के केस की बात कर रहे हैं। और वही फीटस जो है वो आगे चलकर एक कंप्लीट ह्यूमन की डेवलपमेंट करता है। तो इसको हम क्या है, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया कि इसको एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इवोल्यूशन लिखा है। इवोल्यूशन क्या मतलब है? इवोल्यूशन तो विकास से रिलेटेड है। नॉट ओनली ह्यूमन बट जो भी लाइफ फॉर्म इस पृथ्वी के अस्तित्व पर है, उन सभी को जब हम पढ़ते हैं कि उनके पूर्वज कौन थे, हाउ द एंसेस्टर्स वर, वो कैसे रहते थे, ठीक है, क्या उनका बिहेवियर था, कैसे वो खाते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बना और वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फर्दर चल के एक ह्यूमन में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो ये सारे के सारी चीज़ें हम कहाँ पढ़ते हैं? इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी तो किसी तरह की स्टडी नहीं है। सेल थ्योरी बेसिकली शिल्डन, शॉन और वर्शो ने दी थी, ठीक है। और जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में हम इनहेरिटेंस के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, या इनहेरिटेंस से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो हमें कहाँ से मिलता है? जीन्स, जेनेटिक्स से मिलता है। तो दिस वाज इट, इसका आंसर है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टडी ऑफ रूडिमेंट्री ऑर्गन्स। तो रूडिमेंट्री ऑर्गन्स मतलब जिनका अभी हमारे को कोई खास काम है नहीं, लाइक अवर विजडम टीथ या निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है या हमारी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है। तो इन ऑर्गन्स की जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डायस्टेलियोलॉजी। इसको कहा जाता है डायस्टेलियोलॉजी। इटियोलॉजी जो है ये रिलेटेड है आपका डिजीज़ से, कि किसी भी डिजीज़ को स्टडी करना, ठीक है, उसके कॉजेज़ को स्टडी करना इटियोलॉजी है।
डर्मेटोलॉजी जो है ये स्किन या स्किन से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनको कहाँ पर स्टडी किया जाता है, डर्मेटोलॉजी में स्टडी किया जाता है। तो रूडिमेंट्री ऑर्गन्स की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं डायस्टेलियोलॉजी। नेक्स्ट इज कल्टिवेशन ऑफ फिशेस, ऑयस्टर, श्रिम्प्स एंड क्रेब्स कम अंडर। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि फिशेस, ऑयस्टर्स, श्रिम्प्स, क्रेब्स, ठीक है, इनको जब कल्टीवेट करना है तो उस कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है। सेरिकल्चर, अगेन रिवाइज कर लेते हैं। सेरिकल्चर इज रिलेटेड टू सिल्क, एक्वाकल्चर इज रिलेटेड टू वाटर, एक्वा वर्ड है वाटर, और ये सारी चीज़ें कहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, वाटर में देखने को मिलती हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ फिशेस, ऑयस्टर, श्रिम्प्स एंड क्रेब्स दैट कम्स अंडर एक्वाकल्चर, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर सिल्वीकल्चर, अगेन दिस इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, ठीक है, फॉरेस्ट को कल्टीवेट करना है। और पिसिकल्चर, पिसिकल्चर सिर्फ और सिर्फ फिशेस के लिए है, यानी एक्वाकल्चर का एक पार्ट पिसिकल्चर है, ठीक है। तो एक्वाकल्चर में हम फिशेस, ऑयस्टर, श्रिम्प्स, क्रेब्स सभी को स्टडी करते हैं, लेकिन जो पिसिकल्चर है इसमें हम फिशेस को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रांच ऑफ ज़ूलॉजी दैट डील्स विद द एबनॉर्मल डेवलपमेंट इज़। अब एबनॉर्मल डेवलपमेंट जैसे ह्यूमंस में भी आपने देखा होगा, कई बार किसी को 6 उंगलियां आ जाती हैं, कई बार किसी का क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, कई बार किसी को डाउन सिंड्रोम है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है, या कुछ अलग तरह की बीमारियां जो हैं वो ह्यूमंस में होती हैं, यानी एबनॉर्मल जो भी कंडीशन है। तो जो भी एबनॉर्मल कंडीशन है उसकी जो स्टडी है वो कौन सी ब्रांच है ज़ूलॉजी की जो उसको स्टडी करती है। तो ये जो है इसको बोलते हैं हम टेराटोलॉजी, दिस इज़ टेराटोलॉजी। जो भी एबनॉर्मेलिटीज़ या एबनॉर्मल डेवलपमेंट है उसकी ब्रांच जो है वो क्या है, टेराटोलॉजी। वहाँ पे हम उसको डिस्कस करते हैं, उसके कॉजेज़ को डिस्कस करते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी डिस्कस किया जाता है। ट्रोफोलॉजी, अब ट्रॉफिक लेवल आपने पढ़ा होगा ना, फूड से रिलेटेड है, तो जो भी फूड और न्यूट्रिशन की स्टडी होती है वो ट्रोफोलॉजी में होती है। नीडोलॉजी, नीडोलॉजी जो है बर्ड्स के नेस्ट, उनको स्टडी कहाँ किया जाता है, डिफरेंट बर्ड्स डिफरेंट तरह के नेस्ट बनाते हैं, कब बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, क्या फंक्शन रहता है, वो सारा हम नीडोलॉजी में स्टडी करते हैं। ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोम, ट्राइकोम वर्ड जो है ये हेयर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ट्राइकोलॉजी इज़ द वर्ड जिसको हम कहते हैं स्टडी ऑफ हेयर्स। हेयर की प्रॉब्लम्स हो गई, हेयर के टाइप्स हो गए, हेयर की वैरायटीज़ हो गई, वो जो कुछ भी हम डिस्कस करेंगे वो कहाँ स्टडी करते हैं, ट्राइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट कहाँ स्टडी की जाती है, टेराटोलॉजी में स्टडी की जाती है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए।